फ्रेंड्स, आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। आज मैं भारत में धार्मिक आंदोलन से संबंधित राजा राम मोहन राय के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधुनिक काल हो, मध्यकालीन काल हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक काल हो, प्राचीन काल हो, ये सभी कालों में कुछ न कुछ बदलाव आए हैं। रूढ़िवादिता के क्षेत्र में, अंधविश्वास के क्षेत्र में, और इनके सुधार करने के लिए किन्हीं न किन्हीं को आना पड़ा। अब देखते हैं आधुनिक भारत में, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी आधुनिक भारत में क्या थे? ये सामाजिक सुधारक थे, और ये क्या बोला जाता है? धार्मिक सुधारक थे। अब उसके बाद ये क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत में तो ये लोग सुधार किए। मध्यकालीन भारत में बहुत ऐसे संत हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, ये सभी क्या थे? धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत आते थे। अब आते हैं ये प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की बात है तो इसमें जैन धर्म के संस्थापक महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, ये सभी क्या किए थे? धार्मिक सुधार आंदोलन में भाग लिए थे और समाज में सुधार किए थे। तो इसी तरह से तीन केंद्र से सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव यानी कि चिंगारी हर जगह पे फूटा था। एक था मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये तीनों जगह से आखिर क्यों यहीं से ही धार्मिक आंदोलन का चिंगारी फूटा? क्योंकि यहाँ से क्या था कि ये अंग्रेजों के लिए व्यापारिक कोठी यहीं पर था, और सबसे पहले शिक्षा का जो केंद्र था यहीं से स्टार्ट हुआ था, यही तीनों जगह से, और यहीं से बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ। तो अब देखते हैं कि भारत में धार्मिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय का क्या मतलब कि क्या इनका भारत के प्रति या सामाजिक सुधार के प्रति इनका क्या था भारत में। तो आज देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली तट के राधानगर गांव में हुआ था। माता का नाम था तारिणी देवी। पिता का नाम था रामाकांत राय। पिता का नाम था रामाकांत राय। ये इनका परिचय था। इनका दो पुत्र थे। एक का नाम था राधा प्रसाद, दूसरा का नाम था रामा प्रसाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का ये जीवन परिचय था। अब देखते हैं इनका उपाधि, क्या क्या उपाधि दिया गया था। उपाधियां, भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत। क्या दिया गया था? भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत। भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत। उसके बाद दिया गया था भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। आधुनिक भारत का पत्रकारिता का अग्रदूत। पत्रकारिता का अग्रदूत। उसके बाद और एक उपाधि था भारत का आधुनिक भारत का पिता।
आधुनिक भारत का पिता। अब भारत में प्रेस का जन्मदाता। प्रेस का जन्मदाता। तो अभी हम लोगों ने क्या देखे, उपाधियां, राजा राम मोहन राय की उपाधियां। अब देखते हैं इनका पहला जो ग्रंथ था फारसी भाषा में, तुहफत उल मुवद्दीन। तुहफत उल मुवद्दीन, ये राजा राम मोहन राय का पहला फारसी भाषा में एक ग्रंथ है, तुहफत उल मुवद्दीन। इसी में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किए हैं और एकेश्वरवाद को माने हैं और बहुदेववाद को क्या किए हैं, विरोध किए हैं। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय कुछ कार्य किए थे, जैसे कि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। क्या किए थे, आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। 1816 में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किए थे। 1820 में प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक को प्रकाशित किए थे। लेकिन ये 1823 ईस्वी में जॉन डीवी लंदन में इसका प्रकाशन किए थे। तो ये राजा राम मोहन राय के कुछ कार्य थे। अब देखते हैं इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए थे। राजा राम मोहन राय पश्चिमी सभ्यता के बारे में पूरा थे, सहमत थे और ये अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिए थे। ये 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया कलकत्ता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिए थे। अब देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बंगाली भाषा में एक पुस्तक लिखे थे, यानी कि एक पुस्तक लिखे थे, मीरातुल अखबार। क्या लिखे थे, मीरातुल अखबार, मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। पत्रकारिता के क्षेत्र में मीरात उल अखबार, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है और ये फारसी भाषा में था। उसके बाद संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी ये बंगाली भाषा में था, दूसरा नंबर में। संवाद संवाद कुमुदी कौन सी भाषा में था, तो ये बंगला भाषा में था। कौन सी भाषा में, बंगला भाषा में। संवाद कुमुदी कौन सी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, बंगला भाषा में। एक था ब्रह्मनिकल, ब्रह्मनिकल। तीसरा नंबर क्या था, ब्रह्मनिकल, ब्रह्मनिकल। ये था एक मैगजीन था, ये क्या था, मैगजीन था जो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था।
तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में था। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय के समाज के मतलब सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान किए थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय 1829 में 1829 के 17वें अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किए और बाल विवाह को समाप्त किए। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय के बारे में ये सामाजिक कार्य थे। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित, ये कहाँ गए, क्या किए वो। 1830 का बात है। 1830 में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय जो थे वो जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, इन्हें राजा की उपाधि दिए थे। राजा राम मोहन राय को क्या किए थे अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ये मुगल सम्राट थे और इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। और 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजे थे, यानी इंग्लैंड भेजे थे। और क्यों भेजे थे, अपने पेंशन के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। क्या करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। जिससे राजा राम मोहन राय को फिर क्या होता है, 1830 में जाते हैं और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे कहानी कुछ और होता है। जब राजा राम मोहन राय 1830 में ब्रिटेन चले जाते हैं तो ब्रह्म समाज का कार्यभार कौन संभाले थे, तो ब्रह्म समाज का कार्यभार एक व्यक्ति का नाम था 1830 से 1833 में रामचंद्र बसरी। क्या नाम था, रामचंद्र बसरी। रामचंद्र बसरी, रामचंद्र बसरी नाम था। इन्होंने 1830 से 1833 ईस्वी तक क्या किए थे, ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाले थे। लेकिन कहानी यहाँ कुछ और हो गया। 1833 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया तो इस रामचंद्र बसरी को क्या कर दिया गया, ब्रह्म समाज के कार्यभार से इन्हें उतार दिया गया। जब ये ब्रह्म समाज के कार्यभार से रामचंद्र बसरी उतर गए, इन्हें मतलब निकाल दिया गया, तो इसके बाद कौन ब्रह्म साम्राज्य को संभालेंगे, तो एक व्यक्ति का नाम था द्वारका नाथ टैगोर। क्या नाम था, द्वारका नाथ टैगोर। इन्होंने फिर 1833 से 1843 तक ब्रह्म समाज का कार्यभार को संभाले थे। लेकिन फिर द्वारका नाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है 1843 में। उसके बाद ब्रह्म समाज क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। ब्रह्म समाज क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कब, 1866 में। कब बढ़ता है, 1865-66 में। तो इसमें क्या होता है, एक होता है देवेंद्र नाथ टैगोर, ये होते आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक। आदि ब्रह्म समाज। और एक होता है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। तो इसका जो थे कार्यभार संभाले थे, इनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था, देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसका जो संस्थापक बने थे बाद में, ये थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। तो इस तरह से आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया। अब देखते हैं ब्रह्म मतलब ये जो थे केशव चंद्र सेन, जो थे केशव चंद्र सेन, ये क्या थे, केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह एक्ट कानून पारित किए थे केशव चंद्र सेन। लेकिन खुद ये क्या किए
कि अपनी पुत्री 12 वर्ष की थी, उसका विवाह कम एज में कर दिए। ये तो केशव चंद्र सेन क्या किए, विवाह मतलब ब्रह्म विवाह एक्ट लागू किए, लेकिन खुद में ये क्या किए, फिर से क्या हो गया, पुनः ब्रह्म समाज क्या हो गया, आदि ब्रह्म समाज में ही समाहित हो गया, उसी में बट गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग को जो मेन फैक्ट है समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा बुक भी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाइए और मेरा वीडियो देखिए और मेरा सपोर्ट करिए। और इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।